तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यूपी कांस्टेबल की लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी हैं एंड यहाँ पर सभी जिलों का लगभग जो आंकड़ा है वो आपको दिखाया जाएगा और इस आंकड़े से डिटेल से एनालिसिस की जाएगी कि कितना उछाल आपका फाइनल कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि ओवरऑल जो सारा आपका मैटर होता है कट ऑफ का, वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट आपके फिजिकल में पास करते हैं। खास तौर पे जिसमें फिजिकल होता है, जिस भी एग्जामिनेशन में, उसमें फिजिकल देखा जाता है कि कितने एस्पिरेंट फिजिकल निकाल पा रहे हैं। प्लस यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अगर अप्लाई होता है एग्जामिनेशन में तो नॉर्मलाइजेशन को देखा जाता है। और अगर रॉ स्कोर पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसमें रॉ स्कोर पे तो कोई बात ही नहीं होती है, उसमें जितना होता है उसको एक्यूरेसी से निकाला जा सकता है। लेकिन जब आपकी नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा यहाँ पे सारा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे तरह तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एक्यूरेसी बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके। आपका फाइनल सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरे वीडियो को लास्ट देखिएगा, हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। प्लस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो वास्तव में काफ़ी मेहनत किए हुए हैं और फाइनल सिलेक्शन यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चाहते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे सभी जिलों का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फाइनल जो कट ऑफ रहेगी रॉ वर्सेस नॉर्मलाइज्ड स्कोर में कितना बूस्ट मार सकता है। अभी के रिगार्डिंग जितने भी आपको यूट्यूब पे अभी तक वीडियो अवेलेबल थे हमारे चैनल पे, उसमें आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कट ऑफ का इतना नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से तो आप फाइनल सिलेक्शन मानेगा। इसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि अब आपका क्या आंकड़ा देखने को मिलेगा एंड फिर हम बात करेंगे कि जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो भी कैसे परेशान हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर अपना मेन चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए आज ये डाटा पूरा निकल कर आया है। अभी भी कुछ ऐसे जोन हैं, जोन कह रहे हैं यहाँ पर बहुत से अभी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि 8वें नंबर पे लखनऊ पीएसी का है, 35वीं पीएसी वाहिनी। फिर 9वें नंबर पे आपका गाजियाबाद, आजमगढ़, अलीगढ़ और फतेहपुर का अभी भी आना बाकी है, जो कल के डेट में रिलीज़ कर दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही अपडेट मिलेगी आपको बता दी जाएगी। लेकिन जो इनिशियल तौर पर अपडेट है वो भी अभी हम थोड़ी देर में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल क्या देखने को मिला है, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल आपका डाटा है। सबसे पहले आप समझिएगा कि अभी के रिगार्डिंग पास फेल देखा जाए तो यहाँ पे बरेली में कुल मिला के 13,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल हुए फिजिकल के लिए। अभी जितना भी फिजिकल कंडक्ट हो चुका है पूरे तरीके से उसमें देखने को मिला है, जिसमें 5-10 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने किया है। और फेल की संख्या वही लमसम 1300-1400 के अप्रॉक्स सभी में देखने को मिल रही है। वहीं एब्सेंट की भी अच्छी खासी लिस्ट हमें देखने को मिल रही है। बाकी अब मुरादाबाद पे आ जाते हैं। उन 9वीं पीएसी मुरादाबाद में अगर देखें तो 12,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल थे और यहाँ एब्सेंट देखा जाए तो 551 कैंडिडेट एब्सेंट था पास में। आप ये आंकड़ा देख सकते हैं, ये आंकड़ा देख सकते हैं। बाकी अपना चेकआउट कर लीजिए। गोरखपुर का सुबह ही डिस्कस किया गया, झांसी का भी सुबह ही डिस्कस किया गया है। आपको बताया भी गया था शाम तक एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। एंड यहाँ पर आप देखिए जो अभी तक का डाटा निकल कर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग टोटल कैंडिडेट 88,434 हैं जो अभी इसके रिगार्डिंग है। टोटल मतलब ये समझ जोड़िएगा ये है। और यहाँ पे जो पास कर रहे हैं 88,000 में 74,000 आंकड़ा, जो कि अच्छा खासा है। आप सोचिए कि यहाँ पे ही लगभग ऐसी 85% संख्या रही ही है जो यहाँ पे क्वालिफाई की है अभी के रिगार्डिंग। फिर यहाँ पर फेल की देखिए तो 10,000 से ज़्यादा, जो कि अगर कहें 1,74,000 आपका DVPST हुआ था जिसका डाटा निकल के आया है, तो लगभग देखा जा रहा है कि 1,40,000 तक ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिजिकल के लिए आए हुए हैं। अभी मोटी मोटा जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है उसमें 10,000 फेल हो रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका इतने युद्ध स्तर पे कार्य हो रहा है जिसमें फिजिकल हो रहा है, उससे 85% की संख्या बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो SSC GD का डाटा देखिए आप, तो GD में लगभग आपके 60% तक ही जनसंख्या पास कर पाती है, उसके बाद मेरिट काफ़ी बूस्ट मारती है। यहाँ 85% तक का डाटा देखने को मिल रहा है। 80 से लेकर 85 तक तो आपका फिट बैठता है। वहीं अनअवेलेबल की बात करें तो अनअवेलेबल भी हुए हैं कैंडिडेट लगभग यहाँ पे 4,000 के अप्रॉक्सिमेटी में, आप खुद ही देख पा रहे हैं। यहाँ भी अभी तक का डाटा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल साथियों ये जो डाटा है ये सब कुछ बयां करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है यहाँ पर, अब यहाँ पे आप डिटेल से समझिएगा। देखिए जब भी आपका कट ऑफ सेट किया जाता है कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC लेवल का एग्ज़ाम हो, क्योंकि SSC को इसलिए टारगेट किया जा सकता है क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कुल मिला के 10 शिफ्ट में पेपर का आयोजन करवाया गया है, जो आपका लीक हो गया था पेपर, उसे 4 ही शिफ्ट में पेपर कंडक्ट उसका करवा दिया गया था। तो नॉर्मलाइजेशन का उतना उसमें बेनिफिट भी ना मिलता जितना इसमें देखने को मिलेगा। प्लस आपके खुद के जिनसे आप पढ़ रहे हैं उन्होंने भी कुछ डाटा दिया है जो कि लमसम एक्यूरेसी के साथ देखने को भी मिलेगा, और ये सच भी है क्योंकि हमने खुद कई एस्पिरेंट से पूछा इस बात को कि इसमें क्या सच्चाई है, तो उन्होंने खुद कहा कि सर हमारा इतना नंबर है और हमारा DVPST में नाम आया था और हमने फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया है या नहीं भी क्वालिफाई किया है। अब समझिएगा एक बात कि जैसे आपका जो कट ऑफ है वो मिनिमम पे सेट हुआ है, लगभग जो है 2.5 गुना कहें या 3 गुना कहें, उसमें पर सीट पे जो आप फाइट रहेगी। देखिए 88,000 का डाटा निकल कर आ चुका है और कुल मिला के 1,20,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो टोटली रूप से सही रहेंगे।
तो पर शिफ्ट पे फिजिकल होने के बाद आपका लगभग 2 गुना के अप्रॉक्सिमिटी में फाइट रहेगी, यानी एक सीट पे 2 कैंडिडेट होंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम ये भी मैटर करता है, तो सबसे ज़्यादा छँटाई कहाँ है? सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन के लोग छँटाए हैं, वहीं यूआर के भी ज़्यादातर छँटाए हैं। कैसे? तो समझिएगा जैसे ईडब्ल्यूएस में सेंट्रल वाला अप्लाई कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो चल गया अभ्यर्थी यूआर में। अब उसके यूआर लायक नंबर होंगे तब तो वो यूआर से फाइट करेगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर 214 है, यानी कि मिनिमम रूप से अगर देखें तो 23 के फर्स्ट शिफ्ट का भी कैंडिडेट होगा तो मिनिमम उसके 200 नंबर तक रहे होंगे, तो ही वो यूआर से फाइट कर पाएगा। और अगर ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जिसका 214 नंबर है पहले ही, तो वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन वैसे भी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उसका ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर अच्छे खासे बूस्ट हुए होंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके मिनिमम से लेके मैक्सिमम नंबर तक। अब यहाँ पे क्या चीज़ समझने वाली है, समझने वाली बात ये है साथी कि बॉर्डर एरिया पे बहुत से लड़के आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आप खुद देखिएगा, अगर आपको ये चीज़ यकीन ना हो तो आप लेखपाल का जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, उसमें सीधा सीधा देखने को मिला था 75 नंबर समथिंग, 75.75 समथिंग यहाँ पर डीवी की कट ऑफ पहली वाली लगी थी। और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो 83 या 82 नंबर पे यूआर का हुआ था। वहीं ईडब्ल्यूएस का 1 से 2 ही नंबर देखने को मिला था, ज़्यादा फर्क नहीं था। ओबीसी में भी यही चीज़ देखने को मिली थी। साथ ही यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जैसे जैसे ये नंबर बूस्ट होता गया, यानी 76 नंबर, 77 नंबर, 78 वाले तो एकदम बाहर ही हो गए। और इसमें आपको खुद को यकीन नहीं होगा, लगभग 27,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीवी पीएचडी में। कुल मिला के 8,000 समथिंग जो है हमारी पोस्ट थी, 8,085 शायद थी, और उसके रिकॉर्डिंग 27,000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब नंबर देखिए कितना बूस्ट कर रहा है, 75 से लेके 83, यानी कि मिनिमम आपका 8 नंबर तक लेके चलिए, मोटी मोटा 8 नंबर में कुल मिला के इतने कैंडिडेट आउट हो गए, बाहर हो गए। यूआर से कहें तो लगभग ऐसी संख्या 15,000 10,000 तो रही ही होगी, जो यहाँ पे 8 नंबर के अंतराल में आ रही होगी। होप सो ये वाला जो छोटा सा हिंट हमने आपको दिया है, इसमें आपने अच्छे से ग्रैब कर लिया होगा ये सारे आंकड़े को। अब दूसरी चीज़ समझिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में क्या खेला हुआ है कि टोटली जो आपका शेड्यूल है, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो आपका तैयार होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे, प्लस उन्हीं कैंडिडेट का रिजल्ट शो होगा जो फिजिकल में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो फिजिकल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, यानी 1,74,000, 1,40,000 का जो आंकड़ा है, उसका रिजल्ट आपको फाइनली रूप से देखने को मिलेगा। आपको ये भी पता चल जाएगा आपने कितने नंबर से क्वालिफाई किया है, आपको ये भी पता चलेगा आपने कितने नंबर से धोखा खाया है। तो ये पूरी चीज़ें आपके एकदम बॉर्डर लाइन पे सेट हो रही हैं। जिनके ज़्यादा नंबर हैं, आप समझिएगा एक चीज़, देखिए जिनके ऑलरेडी कट ऑफ से मान लीजिए 2 नंबर भी ज़्यादा है या 4 नंबर भी ज़्यादा है रॉ स्कोर में, तो उनको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आपका अगर कट ऑफ पे ही अगर रॉ स्कोर है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत कब आपको पड़ती है, जब आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो हमारी कट ऑफ गई है और आपके उससे थोड़े कम नंबर हैं, उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आया है। उसमें भी कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप लिस्ट से 4 नंबर 5 नंबर कम आ रहे हैं। लेकिन नो डाउट जिसका एकदम बहुत कम नंबर था उसका डीवी के लिए लिस्ट में नाम आ गया, तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस हार्स है, पर ट्रुथ है ये कि बहुत कम है। वहीं जिसका बॉर्डर एरिया पे है उसके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल लग रहा है, क्योंकि आपने खुद यहाँ पर देखा 85% तक का अभी तक का डाटा निकल कर आ चुका है जो अभ्यर्थी पास कर रहे हैं। इसमें महिला भी है, इसमें पुरुष भी हैं। तो महिलाओं की नो डाउट कट ऑफ तो कम ही रहेगी, क्योंकि उतनी हैवी जाएगी नहीं। कुल मिला के लगभग 12,000 समथिंग जो है हमारे पास महिलाओं की सीट है, तो उसमें सारी महिला सेलेक्ट हो जाएंगी। तो बहुत रेयर केस में होगा जो इसका बॉर्डर पे आ रहा होगा। लेकिन पुरुषों में बॉर्डर वाले तो एकदम तैयार रहेंगे, थोड़ा सा हताशा सामने आपकी लग सकती है। एंड जिनके ज़्यादा नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और भाग्य की भी बात है कि अगर आपका मान लीजिए किसी बहुत आसान सेट में पड़ गया, आपका नॉर्मलाइजेशन में कुछ माइनस हो गया, तो आपका अगर नॉर्मलाइज स्कोर पे कट ऑफ मान लीजिए 10 में ही बढ़ गया, तो यहाँ पे दुर्भाग्य की बात ये होगी। अब ये आप डायरेक्टली देखिएगा, हमारी इस तरह की पूरी टोटल कट ऑफ गई हुई है। और यूट्यूब पे आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के जो यूट्यूबर्स भी बता रहे होंगे कि आपकी जो कट ऑफ है इतना नंबर बूस्ट मारेगी। देखिए उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये ऐसा मूवमेंट होता है, जो सेलेक्ट होने वाला भी होता है वो भी घबराया हुआ होता है, जिसका बॉर्डर एरिया पे होता है वो भी आस लगाए बैठा रहता है कि मेरा शायद से हो जाए। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। तो जो सिलेक्शन ऑलरेडी मान लीजिए कोई लड़का आपका दोस्त है या आप हुए, आप सेलेक्ट होने वाले होंगे, तो भी आप घबराए हुए होंगे कि मेरा यहाँ पे फाइनल हो पाएगा कि नहीं, कहीं एक नंबर ना बूस्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओवरऑल कहें तो जिनके प्लस में 2 से 4 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं रॉ स्कोर में, वो 100% यहाँ सिलेक्शन ले जाएगा। और जिसके यहाँ पे नॉर्मलाइज होकर आए हैं उसकी संभावना थोड़ी सी कम बन रही है, लेकिन जैसा आपको बताया कि शिफ्ट वाइज वेरिएशन रखेगा। बाकी इन कैटेगरी से हैं तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी बेरोज़गारी का इतना ज़्यादा यहाँ पे मार है
कि कांस्टेबल जैसे पोस्ट के लिए 50 लाख फॉर्म डाले गए थे। तो सोचिए कितने भूखे शेर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का, और मेडिकल में बहुत कम चांसेस है कि कोई बाहर निकलेगा। तो 60,000 इस बार पूरी भर्ती शायद से हमारा सरकार कंडक्ट करवा ले और पूरी करवा ले। बाकी फिजिकल का जिस तरह लिस्ट जारी हुआ है उस हिसाब से तो लग रहा है कि कट ऑफ अच्छा खासा बूस्ट मारेगा ही मारेगा। एंड फाइनली रूप से अगर आप अपनी जो नॉर्मलाइज्ड वाली कट ऑफ है उसमें अगर आप प्लस का 10 नंबर करते हुए चल रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भी एस्पिरेंट है जिसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे यहाँ पर आया हुआ है, वो भी एस्पिरेंट है जिसका ऑलरेडी उतने नंबर हैं। तो प्लस का 10 नंबर तो आपका मिनिमम जाने के चांसेस हैं, बाकी मैक्सिमम तो जिस तरह का डाटा है उस तरह से देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से हम रिपीट करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे आपके नंबर ऊपर जाते जाएंगे, मान लीजिए जैसे 187 नंबर EWS का है तो 190 पे यहाँ पे हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो जाएगा। बहुत रेयर केस में ऐसा एस्पिरेंट होगा, मान लीजिए 3,000 4,000 ऐसा एस्पिरेंट होगा जो 200 से अप जा रहा होगा, जिसमें भी बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो बाहर होते हुए नजर आएंगे। ठीक यही प्रोसीजर आपका OBC में भी फॉलो होगा, ठीक यही प्रोसीजर आपका UR में भी फॉलो होगा। मान लीजिए UR की कट ऑफ रॉ स्कोर में 208 नंबर तक एवरेज औसतन में गई होगी हर शिफ्ट की, 208 नंबर रॉ स्कोर, जो बड़ा है 6 नंबर तो मिनिमम बढ़ा ही होगा हर शिफ्ट में। तो इस हिसाब से देखें तो 209 पे बहुत से एस्पिरेंट होंगे, 210 पे बहुत से एस्पिरेंट होंगे, 211, 12, 13, 14, और इस तरह से करते करते आपका जैसे जैसे नंबर बूस्ट होगा वैसे वैसे हज़ारों की संख्या में 10,000 20,000 ऐसे बाहर होते हुए नजर आएंगे। तो ये थोड़ा सा कहेंगे कि लक के ऊपर भी है कि आप अगर 23 के फर्स्ट शिफ्ट में आ गए हैं तो बहुत से यूट्यूबर्स आपको बता दिए हैं कि आपका 16-17 नंबर 18 नंबर तक बूस्ट हो गया है। वहीं कुछ और ऐसे भी शिफ्ट हैं जिसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि माइनस का भी लगाया था पेड़ा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से लक के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। भगवान करें इस वर्ष आपका लक अच्छा हो कि आप फाइनल सिलेक्शन ले जा सको। होप सो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगी, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है उससे जाकर जुड़ जाइएगा, सभी अपडेट आपको तत्काल में मिल जाएंगी। एंड हाँ, आपका एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।